हेलो एंड वेलकम क्लास 11 स्टूडेंट्स। हम लोग इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर रहे हैं और जो जो क्वेश्चंस मैंने अब तक आपको पढ़ा दिए हैं वो मैंने स्क्रीन पे लिख दिए हैं। आप फटाफट से देख लीजिए। आपका माइक्रो का चैप्टर 1 चल रहा था, इंट्रोडक्शन। इसकी आई गेस 3 वीडियोस हमने अपलोड करी हैं और ये हमारी 4th वीडियो है। इसमें हमने आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ाए, फटाफट से एक रिकैप लें। 3 वीडियोस हुई हैं अपलोड या 2 वीडियोस हुई हैं? ठीक है जी। अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस आपको पढ़ाए हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं रिवाइज कराती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। रिमेम्बर व्हाट इज इकोनॉमिक्स? What is economics? What is economics? What is economics? Economics means study of human behavior. अपने behavior को study करने को हम economics कहते हैं, क्योंकि हमारे behavior को हम study क्यों कर रहे हैं? Because we have limited resources. हमारी economic problems, our human wants are unlimited, resources are limited and different alternatives. And what are the central problems? जो economic problems जिन्हें जन्म देती हैं, that is allocation of resources, what to produce, how to produce, for whom to produce. Let's have a quick recap. Economics means study of human behavior because resources are limited and wants are unlimited. What is economic problems? Economic problems are 3. Human wants are unlimited, इंसान की इच्छा कभी भी खत्म नहीं होती है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, प्लस हम रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। उसी की वजह से राइज होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि हमें चूज करना पड़ेगा कि बेस्ट यूज कौन सा है। तो 3 फर्दर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाए, जो भी बनाए सोच के बनाए, क्योंकि अगर आप गलत बनाएंगे तो रिसोर्सेज की वेस्टेज हो जाएगी। और बेटा जी पहले ही रिसोर्सेज नहीं है और उनके यूजेस बहुत सारे हैं, तो वेस्टेज के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए व्हाट टू प्रोड्यूस में वी हैव 3 ऑप्शंस, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स एंड डिफेंस गुड्स। और हम उन तीनों गुड्स में से वो वाले गुड्स बनाएंगे जिनकी डिमांड ज्यादा है, सो दैट हमारे रिसोर्सेज की बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो। हाउ टू प्रोड्यूस में वी हैव 2 टेक्निक्स, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। हम उस टेक्निक से बनाना पसंद करेंगे जो हमें ज्यादा प्रोडक्शन दे एट लीस्ट कॉस्ट। मोटिव फिर भी वही है कि ज्यादा प्रोडक्शन दे एट लीस्ट कॉस्ट, मतलब कि वेस्टेज ना हो। और लास्ट प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि जब इंसान आउटपुट बना लेता है और आउटपुट को आउटपुट बिकम्स रेडी टू सेल, और जब वो उसको फर्दर सेल करने लगता है, आउटपुट बनाने के बाद जब वो उसको सेल करने लगता है बेटा जी, तो आउटपुट बनाने के बाद जब वो उसको सेल करता है तो उसको बहुत सारी इनकम होती है। दैट इनकम इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम, दैट इज नेशनल आउटपुट। तो वो उसे फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब वो इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, या तो वो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा या पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। अगर फंक्शनल करेगा मतलब अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिमेम्बर दोबारा से बिजनेस में लगा देगा। और अगर उसको पैसे खर्च करने हैं, यानी कि पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन अमंग रिच एंड पुअर। क्लियर है? वेरी नाइस। ठीक है जी। तो आप पैसा खर्च भी कर सकते हो और दोबारा बिजनेस में भी लगा सकते हो, दैट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। आप लेबर की मदद से भी बना सकते हो, मशीन्स की मदद से भी बना सकते हो, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस। आप कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, डिफेंस, आप कोई सा भी बना सकते हो, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। तीनों में से हम कौन से गुड्स बनाएंगे जिसकी डिमांड ज्यादा है? हाउ टू प्रोड्यूस में हम कौन सी टेक्निक से बनाएंगे जो हमें ज्यादा प्रोडक्शन देगी लीस्ट कॉस्ट में? फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या पर्सनल, जो भी बेस्ट होगा हमारे लिए हम वो करेंगे। बट बेटा जी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स गिव्स बर्थ टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स। मेरे पास एक क्वेरी आई थी किसी बच्चे की कि दीदी आप ये बता सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि बेटा जी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फर्दर गिव राइज टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से ही सेंट्रल प्रॉब्लम्स जन्म लेती हैं। Am I clear? चलिए शाबाश, वेरी गुड। आज का टॉपिक थोड़ा सा अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है जी, और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। टॉपिक का छोटा सा नाम मैंने आपके आगे लिख दिया है, आई होप इट्स विजिबल। इट्स पीपीसी, ठीक है जी। तो मुझे आपको पढ़ाना है पीपीसी। अब क्योंकि हमारे देश में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। लेट्स टेक अ क्विक फीडबैक। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, तो हम आपको एक कर्व बनाने जा रहे हैं जो हमारे देश में बनाया जाता है। दोबारा से सुनिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं एंड बहुत सारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, तो एक कर्व हमारे देश में बनाया जाता है, हर देश में बनाया जाता है, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी
कर्व। अच्छा जी, सबसे पहली बात मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। दिस इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? इट इज अ काइंड ऑफ अ कर्व। ठीक है जी। अब बेटा जी, दुनिया का कोई सा भी कर्व होता है, जब कोई भी कर्व होता है तो हम उस कर्व को, जो भी कर्व होता है, हम उस कर्व को हमेशा किस पे बनाते हैं? ग्राफ पे। बताओ, अगर मुझे आपको इसमें कुछ एक्सप्लेन करना है तो हम हमेशा कर्व को किस पे बनाते हैं? ग्राफ पे। कोई डाउट है? और ग्राफ में हमेशा कितनी एक्सिस होती है? 2 एक्सिस। ग्राफ में हमेशा 2 एक्सिस होती है। क्लियर है? लेट्स टेक अ क्विक, क्या हो गया मुझे? लेट्स टेक अ क्विक feedback from you. So what is PPC? Production possibility curve. तो what is production possibility curve? Production possibility curve जो होता है वो हमेशा किस पे बनता है? ग्राफ पे बनता है। और ग्राफ पे हमारे पास कितनी एक्सिस होती है? 2 एक्सिस होती है। एक मैं ग्राफ बना के दिखाती हूँ, ज्यादा मस्ती के मूड पे हूँ पढ़ाते हुए आज, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी। ये हमने ग्राफ बना दिया। इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इसको हम कौन सी एक्सिस बोलते हैं बच्चे? वाई एक्सिस। और उसको हम कौन सी एक्सिस बोलते हैं? एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। आई होप यू ऑल रिमेम्बर, ये सबको पता है, ठीक है जी। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्राफ। तो क्योंकि मुझे आपको एक ग्राफ सिखाना है, एक ग्राफ दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कर्व किस में बनेगा? ग्राफ में। और ग्राफ में हमारे पास 2 एक्सिस होती हैं, एक हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, एक हमारे पास वाई एक्सिस होती है। क्लियर है? तो इसीलिए अब एक एग्जांपल लेंगे फटाफट से, जिससे कि आपको उस एग्जांपल से क्लियर हो जाए। लेट्स टेक अ क्विक एग्जांपल। मान लीजिए कि मेरे पास 20 kg फ्लोर है। फ्लोर मीन्स आटा। क्लियर है? और क्योंकि कर्व की 2 ही एक्सिस होती हैं, तो मैं इस फ्लोर की मदद से 2 गुड्स बनाऊंगी। जो भी मैं बोलूंगी आप उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि कर्व की, क्या बोला मैंने अभी अभी? क्योंकि कर्व की 2 एक्सिस होती हैं, तो मैं इस आटे की मदद से 2 गुड्स बनाऊंगी। एक तो मैं इस आटे की मदद से बनाने वाली हूँ ब्रेड, भी रेडी, ब्रेड बनाएंगे। और दूसरा मैं इस आटे की मदद से बनाने वाली हूँ केक। एक एग्जाम्पल है, ठीक है? मुझे नहीं पता कि आटे से केक बनेगा कि नहीं बनेगा, बट ठीक है, हमने 2 एग्जाम्पल्स अपने ले लिए हैं कि एक तो हम इस आटे की मदद से ब्रेड बनाने वाले हैं और दूसरा हम इस आटे की मदद से क्या बनाने वाले हैं? केक बनाने वाले हैं। तो अब मुझे इतना बता दो कि मेरे पास कितना आटा है? 20 केजी। 20 केजी आटा मेरे पास है। और बेटा जी, इस 20 केजी आटे में मैं ये एज्यूम कर रही हूँ। What do you mean by assume? जब आप किसी चीज की assumption लगाते हो, मैं ये अनुमान लगा रही हूँ कि ये जो रिसोर्स है ये लिमिटेड है। क्योंकि आपने यही पढ़ा था कि हमारे देश में जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं वो लिमिटेड होती है। यही पढ़ा था हमारे देश में, सॉरी, जो भी रिसोर्सेज होते हैं हमारे देश में, सेंट्रल प्रॉब्लम्स नहीं, जो भी हमारे देश में रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। ठीक है? तो मैंने भी बिल्कुल सेम एग्जांपल आपके पास ले लिया कि देश में 20 केजी आटा है और हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये रिसोर्स लिमिटेड है, मतलब कि ये इतना ही है। अगर ये रिसोर्स इतना ही है तो मैं इससे, अगर ये रिसोर्स इतना ही है तो मैं इससे कितना आटा ब्रेड में यूज कर सकती हूँ और कितना आटा मैं केक में यूज कर सकती हूँ। ऐसा तो दीदी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। एग्जैक्टली, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। ऐसा हो सकता है बेटा जी कि मैं 5 केजी आटा ब्रेड में यूज करूं। सुनना मेरी बात को, ठीक है? कि मैं 5 केजी आटा कहाँ यूज करूं? ब्रेड में। और 15 केजी आटा कहाँ पे यूज करूं? केक में। हो सकता है मैं ब्रेड कम बनाऊं, केक ज्यादा बनाऊं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं, कुछ भी हो सकता है, देखो बहुत सारे केसेस हैं, मैं 4 केजी आटा यूज करूं ब्रेड में और 16 केजी आटा यूज करूं केक में। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है क्या कि मैं 20 केजी आटा यूज करूं केक में
और 0 kg यूज करूं ब्रेड में, ये भी हो सकता है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। ऐसा भी हो सकता है क्या कि मैं, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, एक मैं और एग्जाम यहाँ पे बॉक्स बनाना चाहूंगी, ब्रेड वर्सेस क्या चल रहा है हमारा, केक, ठीक है। चल अब बताओ, क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं 12 kg ब्रेड में यूज करूं और 8 kg केक में? हाँ दीदी, ऐसा भी हो सकता है। आप कहना क्या चाह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है क्या? पहले आप मुझे थोड़ा सा बताओ कि मैं 10 kg ब्रेड में यूज करूं और 10 kg केक में। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है भाई, हो सकता है। इतने सारे एग्जाम्पल्स की जरूरत नहीं है दीदी, समझ गए, हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है क्या कि मैं 13 kg ब्रेड में यूज करूं और 7 kg केक में? हाँ, ये भी हो सकता है। अच्छा चलो लास्ट, ठीक है, अब आप बोलोगे, ऐसा भी हो सकता है क्या कि मैं 14 kg यूज करूं ब्रेड में, 14 kg किस में यूज करूं मैं, ब्रेड में, और 20 kg यूज कर लूं केक में? ओहो, ये तो दीदी नहीं हो सकता, ये आपने गलत कह दिया, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आर यू श्योर नहीं हो सकता? द आंसर इज यस, नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 14 kg आटा ब्रेड में यूज करें और 20 kg केक, क्योंकि इसका टोटल 34 हो रहा है बेटा जी, और 34 तो kg आटा ही नहीं है। अब आपका आंसर आएगा दीदी और ले लेंगे, और ले लेंगे, लेके तो मैंने लिखा था कि मैं क्या एज्यूम करके चल रही हूँ कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमारे पास इतना ही आटा है। मुझे इतने ही आटे में बताओ कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। तो आपने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन हमने बनाए, 5-15 पॉसिबल है, 4-16 पॉसिबल है, 0-20 पॉसिबल है, 12-8 पॉसिबल है, 10-10 पॉसिबल है, 13-7 पॉसिबल है, एंड देयर आर सो मेनी जो आप क्रिएट कर सकते हो और शायद आपने अभी तक क्रिएट नहीं करे हैं। सो व्हाट इज पीपीसी? हम बेसिकली, पीपीसी क्या होता है, जब हम पीपीसी बनाते हैं बेटा जी, तो पीपीसी एक कर्व होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब हम आ गए लॉजिक पे। पीपीसी जो होता है वो अपने आप में एक कर्व होता है। इस कर्व की जो ये वाली एक्सिस होती है, इसका नाम होता है एक्स एक्सिस, यूजुअली यही होता है, और इस वाली एक्सिस का नाम होता है वाई एक्सिस, ठीक है जी। उस वाली एक्सिस का नाम क्या होता है, एक्स एक्सिस, और इस वाली एक्सिस का नाम क्या होता है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हमारा होता है ओरिजिन। क्लियर है? यहाँ पे हम एक गुड दिखाते हैं, कोई सा भी एक आप दिखा सकते हो, जैसे मान लो मैंने दिखा दिया गुड, कोई सा भी गुड आप दिखा सकते हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दिखा दिया ब्रेड। हमने दो कुछ बनाए थे, एक कौन सा बनाया था, ब्रेड, और दूसरा कौन सा बनाया था, केक। ऐसे कर लेते हैं इसको, जिससे कि ये जल्दी जल्दी लिखा जाए। हाँ जी, एक गुड हमने कौन सा बनाया था, ब्रेड, तो मैंने यहाँ पे कौन सा गुड दिखा दिया, ब्रेड। ठीक किया मैंने, चलो थैंक यू। और यहाँ पे मैं दिखा दूंगी केक, ठीक है जी। तो एक एक्सिस पे मैंने आपके लिए क्या दिखा दी, ब्रेड, और दूसरी एक्सिस पे मैंने आपके लिए क्या दिखा दिया, केक। आप देख सकते हैं। व्हाट इज पीपीसी? पीपीसी इज अ कर्व जिसकी कितनी एक्सेस होती हैं, दो एक्सेस होती है। अब आप बोलो पीपीसी इज अ कर्व, दीदी क्या बोल रहे हैं आप, हर कर्व की दो ही एक्सेस होती है। हाँ बेटा जी, हर कर्व की दो ही एक्सेस होती है, बट पीपीसी हमें लिखना पड़ेगा दैट इट इज अ कर्व व्हिच हैज टू एक्सेस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक गुड एक्स एक्सिस पे दिखाया जाता है, दूसरा गुड वाई एक्सिस पे दिखाया जाता है, तीसरा गुड आप नहीं ले सकते हो, ले ही नहीं सकते हो, कहाँ दिखाओगे। अब एक बात तो मैंने यहाँ पे एक बात, आटे से तो और भी चीजें बनती है ना बाबू, ब्रेड भी बनती है, केक भी बनता है, और बिस्किट्स भी बनते हैं, है ना, आटे से रोटी बनती है, तो मैं और भी चीजें लिख सकती थी, बट बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट पीपीसी, सो आई हैव टू टेक ओनली टू गुड्स। Again I'll repeat, because I am talking about PPC, I can take only two goods. I have to take and I can take. मुझे लेने भी पड़ेंगे और मैं ले सकती हूँ सिर्फ दो ही गुड्स, क्योंकि पीपीसी अपने आप में कर्व है और कर्व में सिर्फ दो गुड्स ही रखे जाते हैं। तो जब भी मैंने आटे को रिसोर्स लिया, तो पहली बात तो आटा इतना ही रहेगा, और लिमिटेड रिसोर्स में आपको बताना है कि कितने बंडल्स बन सकते हैं, और ये बताने वाला, इसे ड्रॉ करने वाला पीपीसी
पीपीसी होता है। व्हाट इज पीपीसी? बेसिकली पीपीसी इज अ काइंड ऑफ कर्व व्हिच शोज ऑल द कॉम्बिनेशंस। जैसे आपने तो अभी कुछ कॉम्बिनेशंस दिखाए हैं, अगर मैं गिनूं बैठ के तो आपने एक दिखाया 5,15, एक 4,16, ये देखो, लेट्स गो विद द लाइट। एक आपने दिखाया 5,15, एक आपने दिखाया 4,16, एक आपने बताया 0,20, 12,8, 10,10, 13,7। आपने कितने कॉम्बिनेशंस बताए हैं अभी तक? 6। पर आप अंदर ही अंदर ये जानते हैं कि और भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। 2,18, 18,2, 1,19, 19,1, 20,0, 3,17, 17,3, एक आ चुका है उसमें से, ठीक है, 4,16, 16,4, 5,15, 15,5। तो बहुत सारे बंडल्स पॉसिबल है। तो जितने भी बंडल्स पॉसिबल है, जितने भी पॉसिबल बंडल्स हैं, लेकिन जितने भी पॉसिबल बंडल्स हैं, बट आटा सिर्फ कितना होना चाहिए? 20 केजी। आटा नहीं बढ़ेगा, आटा 30 किलो नहीं हो सकता है, आटा कम भी नहीं हो सकता है। 20 किलो आटे में आप कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं? सवाल ये है, 20 किलो आटे में कितने कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं? मैंने आपको 6 बना के दिखाया है। 5, 15, 4, 16, 0, 20, 12, 8, 10, 10, 13, 7 और 14,20 वाला आपने मेरा फेल कर दिया, क्योंकि आपने कहा दीदी इसमें तो आटा ही 20 किलो है और आपका 34 केजी हो रहा है, ये तो बन ही नहीं सकता, तो मैंने उस वाले को काट दिया। लेकिन फिलहाल मेरे सामने जितने बंडल्स अवेलेबल हैं, तो मेरे सामने कितने बंडल्स अभी तक आपने बनवाए, कितने कॉम्बिनेशन आपने बनाए हैं? 6 कॉम्बिनेशन बनवाए हैं। देखो मैं ऊपर से लिखती हूँ, आपने इस एग्जाम्पल में 6 कॉम्बिनेशंस बनवाए हैं। 6 कॉम्बिनेशंस ऑफ ब्रेड एंड केक आपने मुझसे बनवाए। वो 6 कॉम्बिनेशंस क्या क्या है? एक तो 5,15 है, एक 4,16 है, एक 0,20 है, एक 0,20 है, एक 12,8 है, 12,8 है। इसके बाद वाला कॉम्बिनेशन 10,10 है। उसके भी बाद वाला एक आखिरी कॉम्बिनेशन जो आपने बनाया था, दैट इज 13,7, 13,7 एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे और कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। तो व्हाट इज पीपीसी? जहां पे आप ये सारे कॉम्बिनेशंस को, बेटा जी ये जितने भी कॉम्बिनेशंस आपने बनाए हैं, जितने भी कॉम्बिनेशंस आपने बनाए हैं, जहां पे आप इन कॉम्बिनेशंस को क्या करोगे? ड्रॉ। इन कॉम्बिनेशंस को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? ड्रॉ। और जहां पे उसको ड्रॉ करते हैं उसको हम पीपीसी कहते हैं। पॉइंट्स मार्क करते थे आप पहले भी, अभी भी कर सकते हो। तो पॉइंट्स मार्क करना, बंडल्स मार्क करना, उसे हम पीपीसी कहते हैं। अगर मैं ये सारे बंडल्स यहाँ पे मार्क कर दूं तो ये मेरा पीपीसी बन जाएगा। सिंपल। क्लियर है मेरी सारी बातें? आर यू श्योर? चलो मैं ये बंडल्स आपको पॉइंट करके दिखाती हूँ एक बार। पीपीसी बना के देखते हैं, इतना चक्कर क्या है। जैसे मान लो हम पीपीसी ड्रॉ कर रहे हैं, हम फाइनली पीपीसी ड्रॉ कर रहे हैं। ओके चलिए, ये हमारा पीपीसी है। हमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा बेटा जी। वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें इसको इस पे दिखाना है आपको, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए कि ये पीपीसी है, डन। अब पीपीसी में एक गुड इधर आ गया, इधर वाले गुड का नाम मान लेते हैं केक, इधर केक के बंडल्स आएंगे, और एक्स एक्सिस, एक सेकंड में कॉल ले लूं। तो केक मैंने यहाँ ले लिया और ब्रेड मैंने यहाँ ले लिया। अब मैं बंडल्स बना लेती हूँ। 5 मुझे इसे शो करना है। आप सब ने बहुत सारे ग्राफ्स बनाए होंगे 10th क्लास में, हर कोई बना के आता है। ठीक है जी, 5, 10, 15 और 20। ठीक है जी, मुझे उसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है, रेडी हो जाना। और ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी ले लिया 5, 10, अभी पुट कर देती हूँ, 15 और 20।
लेट्स ड्रॉ अ पीपीसी, लेट्स बी क्विक। 6 बंडल्स का ही बना लेते हैं फिलहाल, क्योंकि अभी तक हमने 6 बंडल्स ही बनाए हैं, बाकी तो सारे बनाने पड़ेंगे। जितने भी पॉसिबल है आप सारे बना सकते हो, कितने भी बना सकते हो। एक सेकेंड, 5, 10, 15 एंड दिस वन इज 20। थोड़ा सा इसके पेन से लिखने में दिक्कत रहती है हमें। ठीक है जी, 5, 10, 15, 20 और हमारे बंडल्स ये रहे। इन बंडल्स को उठा के हम ले आते हैं। ओके, तो 515 हमारा पहला बंडल क्या है, 515। ब्रेड कितनी, 5 और केक कितना, 15। चलो एक बार अब आप भी बोलो, ब्रेड कितनी होनी चाहिए, 5 और केक कितना होना चाहिए, 15। तो ब्रेड का 5 उठाते हैं और केक का 15 उठाएंगे। डन, ब्रेड का 5, केक का 15। लेट्स गो एंड सी द अनदर बंडल, 4,16। ब्रेड का 4 और केक का 16। तो ब्रेड का 4 और केक का 16। क्लियर है, ब्रेड का 4 और केक का 16। चलो तीसरे बंडल पे चलते हैं, 0,20। ब्रेड का 0, 0 यहाँ होता है और उसका 20, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है जी, 0 है तो हमें शो करने की जरूरत ही नहीं है। 12,8। ब्रेड का 12 यहाँ पे होगा 10 के बाद और उसका 8। ये हमने इसका 12 ले लिया और इसका 8 ले लिया। बताइए कोई डाउट है तो, कोई भी डाउट है तो बोल सकते हो आप। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट बंडल 10,10। ये सबसे इजी है, इसका भी 10 उसका भी 10 और यहाँ से इसका 10, दोनों का 10 मैच हो गया। और लास्ट बंडल 13,7 यानी कि ब्रेड का 13 और उसका 7। ठीक है जी, अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दूं लाइक दिस, तो ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, पी आया समझ में, क्या आया समझ में, कुछ भी तो नहीं है। पीपीसी एक कर्व है जिसमें 2 गुड्स है, एक एक्स एक्सिस पे है एक वाई एक्सिस पे है। आटे की क्वांटिटी को लिमिटेड रखा गया है, दैट इज 20 kg, और ना आप उसको कम कर सकते हो ना आप उसको ज्यादा कर सकते हो। उस 20 kg आटे में आप कितने बंडल्स बना सकते हो, अगर मैं उसे डायग्राम की मदद से दिखाऊं तो उस डायग्राम का नाम पीपीसी होता है। लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन। ठीक है जी, मैं बार बार यही वर्ड भूल रही थी। ठीक है, लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। क्या क्या पढ़ा था हमने कि अगर हमारे पास एक पीपीसी होता है, व्हाट इज पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि कितनी प्रोडक्शन पॉसिबल है। अब मैं आपको समझाऊंगी ना, व्हाट इज पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब होता है कि कितनी प्रोडक्शन पॉसिबल है। देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मींस कि कितनी प्रोडक्शन पॉसिबल है 20 kg आटे में, लेकिन आप रिसोर्सेज को चेंज नहीं करोगे बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यही तो प्रॉब्लम थी,
हमारे देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, और दोनों प्रॉब्लम्स यही कहती हैं कि देश में रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो इसी एजम्पशन पे हम पीपीसी बना रहे हैं कि अगर मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स है तो उससे मैं दो गुड्स की कितनी कितनी क्वांटिटी बना सकती हूँ, और जितनी भी क्वांटिटी बना सकती हूँ अगर मैं उसको उसी ग्राफ में दिखाऊं तो दैट ग्राफ इज कॉल्ड एज पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर मैं आपको इसकी बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन दूं तो वो बहुत बढ़िया सी डेफिनेशन आप लिखेंगे मेरे साथ साथ, जिससे कि अभी तक जो हमने पढ़ा दैट इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। अब आएगी मेन बातें, ठीक है जी। तो बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इट इज अ कर्व। पहले सुनना बाद में लिखना, रुक जाऊंगी मैं। इट इज अ कर्व, मैं रुकू ना रुकू आप तो वीडियो पॉज कर ही सकते हो। इट इज अ कर्व विच शोज, इट इज अ कर्व विच शोज ऑल द कॉम्बिनेशन। ये एक ऐसा कर्व है जो सारे कॉम्बिनेशंस दिखाता है ऑफ टू गुड्स। अभी आपने कॉम्बिनेशंस ही बनाए थे ना, आपने कितने कॉम्बिनेशंस बनाए थे? 6 कॉम्बिनेशन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन? ये जो आपका ये आपने 6 क्या बनाए थे? कॉम्बिनेशंस। तो व्हाट इज पीपीसी? अब वापस चलते हैं डेफिनेशन में। इट इज अ कर्व व्हिच शोज ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स के जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इट इज अ कर्व व्हिच शोज ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस, which producer can produce when resources are limited। सबसे पहली बात मैंने आपको यही कही थी कि आप आटे की क्वांटिटी को चेंज नहीं करेंगे। अब मैं अंडरलाइन करती हूँ जो भी मेरी मेन बात है। क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको? सबसे पहली बात, पीपीसी अपने आप में कर्व होता है। दूसरी बात, ये सारे कॉम्बिनेशंस दिखाएगा, ऑल द कॉम्बिनेशन। कितने गुड्स के? 2 गुड्स के। Which producer can produce, जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है। When देखो, when, एक सेकेंड, अगर हम इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करें तो इट इज अ कर्व। क्या शो करता है? ऑल कॉम्बिनेशंस। कितने गुड्स के? 2 गुड्स के। क्योंकि बेटा जी दुनिया में हर कर्व 2 गुड्स ही दिखा सकता है, क्योंकि उसके पास 2 ही एक्सिस है। जो प्रोड्यूसर क्या कर सकता है? प्रोड्यूस, पर आटे की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। बिल्कुल यही पीपीसी है कि 20 किलो आटे में कितने ब्रेड और केक के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। जितने भी ब्रेड और केक के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं पीपीसी वो सारे कॉम्बिनेशंस को दिखाएगा बेटा जी। मैंने तो सिर्फ 6 ही दिखाए हैं, और जब वो कर्व बन जाएगा तो दैट इज कॉल्ड एज पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर है? अगर मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन की बात करूं तो ये डेफिनेशन किसकी है? पीपीसी की। व्हाट इज पीपीसी? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्योंकि मैंने आपको बना के दिखा दिया तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अपने आप में एक कर्व है। देखो मैंने क्या क्या बताया आपको, फटाफट से सुनो। व्हाट इज पीपीसी? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हर कर्व एक ग्राफ पे बनता है, ग्राफ की 2 एक्सिस होती है। फिर मैंने आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया था, ये रहा, कि हर कर्व की कितनी एक्सिस होती है? 2 एक्सिस, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। आपको क्या करना है? 20 केजी फ्लोर, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, मैंने 20 किलो किया, आप 40 किलो कर लो। उसमें ब्रेड और केक गुड्स आप 2 ही लोगे, चाहे वो कोई से भी 2 हो, आटे की जगह चाहे वो कोई और चीज हो, मैदा हो, कुछ भी हो, एक्सेट्रा, ए बी सी डी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
गुड्स 2 ही होंगे। उतनी क्वांटिटी में आप ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, लेकिन आप इस 20 किलो वाली क्वांटिटी को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आप इसी असम्पशन पे चल रहे हैं कि हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। उसमें जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, बंडल्स बोल लो या कॉम्बिनेशंस बोल लो, वो सारे कॉम्बिनेशंस और बंडल्स दिखाने का काम पीपीसी करता है। देखो दिखा रहा है ना, इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इट इज अ कर्व which shows all the combinations of two goods which producer can produce when resources are limited. एक कर्व है जो सारे कॉम्बिनेशंस दिखाएगा, कौन से गुड्स के, 2 गुड्स के, जो प्रोड्यूसर बना सकता है लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड में, अनलिमिटेड में नहीं। अगर 20 केजी आटे को भी चेंज कर दूं तो फिर तो पता नहीं कितने करोड़ों बंडल्स बन जाएंगे, आटा 20 किलो ही रहेगा। इसका मतलब है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अगर मैं एक बात और आपको बताऊं इस लेक्चर में, तो वो ये है कि पीपीसी की डेफिनेशन हो गई है ना, ऐसे समझेंगे इसको हम पीपीसी को। ये पीपीसी की आपने सबसे पहली चीज समझ ली, सबसे पहली और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, वो है पीपीसी की डेफिनेशन। अब मैं आपको इसी में एक दूसरी चीज समझाती हूँ, दैट इज अनदर नेम्स। पीपीसी के और क्या क्या नाम है? पीपीसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीपीएफ। हम कुछ लोग इसे पीपीएफ भी कहते हैं। वो नाउ व्हाट इज पीपीएफ? दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो कुछ लोग इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। क्लियर है? एंड एक नाम और है, एक तो पीपीएफ हो गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, एक और नाम है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो व्हाट इज पीपीसी? व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पीपीसी? कि ये अपने आप में एक कर्व है जो सारे कॉम्बिनेशन दिखाता है 2 गुड्स के, जो प्रोड्यूसर बना सकता है व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसके 2 नाम और हैं, पीपीएफ और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। जैसे अगर मैं आपको 20 केजी मैदा दे दूं और आपसे बोलूं कि आपको इसकी मदद से भटूरे भी बनाने हैं और मैदे की मदद से केक भी बनाना है, तो आप कितना मैदा भटूरों में यूज करोगे और कितना मैदा केक में यूज करोगे? ठीक है जी, उसके कितने बंडल्स आप बना सकते हो, और वो बंडल्स जब आप डायग्राम में शो करोगे तो दैट डायग्राम इज कॉल्ड एज पीपीसी। दैट डायग्राम इज कॉल्ड एज पीपीसी। पर मैदे की क्वांटिटी 20 किलो ही रहेगी, वो आप कम ज्यादा नहीं कर सकते हो, क्योंकि देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि देश भी रिसोर्सेज को कम ज्यादा नहीं कर सकता है, बिकॉज देश में भी रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब मैं आती हूँ रिसोर्स पे। जैसे मान लो देश के पास 50 लीटर पेट्रोल है, तो कितना पेट्रोल इंडस्ट्रीज में जाएगा और कितना पेट्रोल डोमेस्टिक यूज में जाएगा? इसके अगर मैं कॉम्बिनेशंस बनाने बैठूं तो पता नहीं कितने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, क्योंकि 50 लीटर तेल है तो 10 40 भी हो सकता है, 20 30 भी हो सकता है, 30 20 भी हो सकता है, 15 और 35 भी हो सकता है, पता नहीं कितने बंडल्स बन सकते हैं। तो पीपीसी उन सारे बंडल्स को शो करता है जो बन सकते हैं। क्लियर है? वो सारे बंडल्स, लेकिन पेट्रोल की क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्लियर है? पेट्रोल की क्वांटिटी हमेशा सेम रहेगी। अगर मैं तीसरी बात पे आऊं, पढ़ते हुए आपने ध्यान दिया होगा, थर्ड बात पे आ रही हूं मैं, कि पीपीसी बनाते वक्त हमने कुछ एजम्पशंस लिए हैं। सबसे पहला एजम्पशन कि ये 2 गुड्स का ही बनेगा। क्लियर है? ओनली 2 गुड्स। पीपीसी कितने के बंडल बनाएगा? ओनली 2 गुड्स, सिर्फ 2 गुड्स के, और रिसोर्सेज हमेशा क्या रहेंगे? लिमिटेड। यानी जो ऊपर क्वांटिटी दे रखी होती है आप उसको कभी भी चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है? तो रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहेंगे और पीपीसी हमेशा 2 गुड्स का ही बनता है, 2 से ज्यादा गुड्स का नहीं बनता है। ये वो सारे कॉम्बिनेशंस दिखाता है जो आप लिमिटेड रिसोर्स के बना सकते हो। क्लियर है? एक जाते जाते एक लास्ट छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 50 लीटर पेट्रोल है। क्लियर है? और इस 50 लीटर पेट्रोल से मेरे पास 2 यूजेस हैं। मैं इस 50 लीटर पेट्रोल को इंडस्ट्रीज में भी लगा सकती हूँ और व्हीकल में भी। अब मुझे डिसाइड करना है कि कितना पेट्रोल इंडस्ट्री में जाएगा और कितना पेट्रोल व्हीकल में जाएगा।
ठीक है जी। तो कितना इंडस्ट्री में जाएगा, कितना व्हीकल में जाएगा। तो 50 लीटर के हम बहुत सारे बंडल्स बना सकते हैं, जैसे कि हम 6,44 बना सकते हैं। तब भी तो 50 होगा। हम 10,40 बना सकते हैं, इधर 10 और इधर 40। ये वाला भी बंडल बन सकता है, बन सकता है बेटा जी। ऐसा भी बन सकता है कि इधर 30 और उधर 20, ऐसा भी बन सकता है। यस, बिल्कुल बन सकता है। क्या ऐसा भी बन सकता है दीदी, 45 इधर और 5 इधर, तो बिल्कुल बन सकता है। ऐसा बन सकता है 40 इधर और 20 इधर। ना बेटा, ये वाला बंडल तो नहीं बन पाएगा, तो इस वाले बंडल को हम क्रॉस कर देते हैं। ये वाला बंडल पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा बाकी सारे बंडल बन सकते हैं। 6,44 बन सकता है, 10,40 वाला बंडल बन सकता है, 30,20 वाला बंडल बन सकता है, 45,5 वाला बन सकता है। और ये जो 4 बंडल बन सकते हैं, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, तो जब मैं इसे ड्रॉ करूंगी, तो वो जिस डायग्राम में मैं उसको ड्रॉ करूंगी, उस डायग्राम का नाम होता है पीपी रिडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पर ये जो 50 लीटर है, बहुत ध्यान से सुनना, ये जो 50 लीटर है, ये हमेशा क्या रहेगा, सेम। ये हमेशा सेम रहेगा, लिमिटेड है, ये इतना ही रहेगा और आप इसे चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज दिस, आप इसे चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है। ये चारों बंडल्स अगर मैं किसी डायग्राम में दिखा दूं, तो उस डायग्राम का नाम क्या हो जाएगा, पीपीसी। और डेफिनेशन बोलो बोलो जाते जाते, इट इज अ कर्व which shows all the combinations of two goods. It is a curve which shows all the combinations. देखो, it is a curve which shows क्या, all the combinations जितने भी है। अभी आपने ये बोले, आप इसको बढ़ाना चाहो, 4 से 40 करना चाहो तो भी कर सकते हो, बन जाएंगे। तो जितने भी कॉम्बिनेशंस आप दिखाना चाहो, which shows all the combinations of how many goods, 2 goods which producer can produce, but resources will be limited. पेट्रोल 50 लीटर में ही बंडल्स को बनाना है। क्लियर है। चलो, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्लास में आगे लेक्चर को बढ़ाएंगे। टेक केयर and keep watching videos. Thank you.